जब विशाल सो रहा था, होंगबन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसका हेलमेट खोल दिया। पास खड़े एक आदमी ने ये देखा और जल्दी से एक मधुमक्खियों का छत्ता उनके हाथ में थमा दिया। सोया हुआ विशाल इस सबसे पूरी तरह अनजान था। होंगबन और उस आदमी ने तुरंत मौका पकड़ा और बहुत सावधानी से उस छत्ते को विशाल के हेलमेट के अंदर डालकर हेलमेट बंद कर दिया। इसके बाद दोनों तेजी से वहां से हट गए और पास के एक पत्थर के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगे। कुछ ही देर में सोया हुआ विशाल अचानक चौंक गया। वो अपने हेलमेट को दोनों हाथों से जोर जोर से पटकने लगा और तड़पने लगा। घबराहट में उसने संतुलन खो दिया और गलती से एक खाई में गिर गया, फिर एक बड़े पत्थर से टकराया। ऐसा लग रहा था कि उनकी योजना कामयाब हो जाएगी, लेकिन तभी विशाल ने अपना हेलमेट उतार दिया। जब होंगबन और उसका साथी सोचने लगे कि अब सब व्यर्थ गया, उसी समय एक मधुमक्खी विशाल के सामने उड़ गई। विशाल डर गया और सीधे ऊंचाई से नीचे गिर गया। करीब 2.5 साल तक लगातार गिरने के बाद विशाल आखिरकार जमीन पर जोर से आकर गिरा। बूढ़े राजा ने यह जोरदार शोर सुना और तुरंत बाहर आकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि विशाल एक मांस के पेस्ट जैसी गेंद में कुचल गया है। राजा ने ऊपर ऊंची लताओं की तरफ अविश्वास से देखा। मानव जाति के अस्तित्व को बचाने के लिए राजा ने अपनी बेटी की बलि देने का फैसला किया, लेकिन उसके सैनिक पीछे हट गए। निराश होकर बूढ़े राजा को खुद तलवार उठानी पड़ी और एक मिसाल कायम करनी पड़ी। राजा की ये दृढ़ता देखकर बाकी सैनिकों ने भी अपनी तलवारें निकाल ली और बेलों को काटने लगे। उसी समय कर्ली ब्रदर ने पहले ही दिग्गजों को इकट्ठा कर लिया था और लताओं को चारों ओर से घेर लिया था। वो बस मानव दुनिया पर हमला करने का आदेश देने ही वाला था, लेकिन जैसे ही हजारों सैनिक हमला करने को तैयार हुए, मानवों ने समय रहते सभी बेलों को काट दिया। इसी तरह मानव जाति एक बहुत बड़ी तबाही से बाल बाल बच गई।